नमस्कार। इस समय हूँ जिला एटा में और जिस संस्थान में बैठा हूँ संस्थान का नाम है भगवान श्री कृष्ण इंटर कॉलेज, यादव नगर नगला मई में स्थित है। हमारे साथ बात करने के लिए उपस्थित हैं यहाँ से प्रधानाचार्य महोदय। बात करने को और जानने का प्रयास करता हूँ कि वास्तविक संस्थान की स्थापना कब हुई थी, संस्थान को स्थापित करने का उद्देश्य क्या रहा, कोविड के समय क्या क्या चैलेंजेस संस्थान ने फेस करे थे, परीक्षाओं का दौर है, तैयारियां कैसी चल रही है, सबसे महत्वपूर्ण बात की परीक्षाओं के बाद नया सत्र स्टार्ट होगा तो इस बार संस्थान क्या डेवलपमेंट करने वाला है। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। सर, पहला सवाल, संस्थान की स्थापना कब हुई थी और किस उद्देश्य के साथ हुई थी? जी संस्थान का स्थापना 1970 में हुआ था। मेरे फादर थे श्री अमरसर सिंह, जो यहाँ के संस्थापक थे और संरक्षक भी रहे। अब वो इस दुनिया में नहीं है। मेरे फादर और ओजीत सिंह यादव और सूबेदार सिंह यादव, जो जनता पर्सन बना हुआ है, उसके संस्थापक भी रहे हैं। तो उस टाइम ये तीन लोग ही इस क्षेत्र में ऐसे व्यक्ति थे जो पढ़ने के लायक थे, वरना हम ओबीसीओ में उस टाइम लोग पढ़े लिखे नहीं थे। तो उन लोगों ने कोशिश किया, पर्सन को खोला। बहुत बड़ा चैलेंज था उनके सामने। गाँव क्षेत्र के जो बहुत प्रतिष्ठित लोग थे, उनका यहाँ बड़ा राज रहता था। एक तरह से उस टाइम होते थे ना, जो सरपंच लोग होते हैं, ऐसे बोलते थे उनको। तो छोटी-सी वो बनी हुई थी धर्मशाला, जो एक ठाकुर साहब थे धुमरी के, उन्होंने बनवाई थी। तो उसमें स्कूल स्टार्ट किया था परसों का। तो वहाँ बड़ी झाड़-झंकार भी थे। तो शाम को ये लोग अपना जाके, दिन में सुबह जाके स्कूल खोलते थे और स्कूल चलाते थे। जो लोग दबंग हुआ करते थे, वो शाम को होते ही अपनी गाय-भैंस उसमें घुस देते थे, जिससे ये स्कूल ना चला पाएँ। इन परिस्थितियों से गुजरते हुए इन तीन लोग इस क्षेत्र में शिक्षा के वो व्यक्ति थे, जिन्होंने आज हमारे क्षेत्र में, हमारे पूरे जिले में, देहात क्षेत्र में कहीं ऐसा नहीं होगा, हमारे घर क्षेत्र की हर बेटी एमए होगी। वो इन्हीं लोगों की देन थी कि हमारे यहाँ घर पे लोग, जिनकी यहाँ व्यवस्था भी नहीं है, वो लोग भी दाल की सब्जी बना दाल बना के रोटी खा के जो लोग एमए कर लिए। वरना अगर ये लोग नहीं होते, यहाँ ये संस्थान नहीं खुलते ये परसों में, तो हमारी बेटियां में हाई स्कूल इंटर ही होती। लेकिन ये बड़े गौरव की बात है, तो मेरे क्षेत्र में कोई भी लड़की आपको ऐसी नहीं मिलेगी जो एमए ना हो। जी, उनका उद्देश्य रहा। और हमारे पिताजी थे आरवी सिंह यादव, अमर सिंह जी और अजीत सिंह जी, इन दोनों लोगों का बड़ी विशेष योगदान रहा। अनुपम जी, जिस विरासत को, जिस प्लेटफॉर्म को आपके पिताजी, दादाजी आपको सौंप गए हैं, उसको आप कैसे आगे बढ़ाने का काम कर उसके लिए हमें उन्होंने, हमारे पापा जी थे, हाँ, वो 2001 में रिटायर हो गए। उसके बाद वो 2008-9 में उन्होंने मुझे सौंपा। तो पूरा भरसक प्रयास करते हैं। जब मैं आया था, कोई व्यवस्थाएँ भी नहीं थी। पूरा कैंपस टीन शेड बना हुआ था, एक भी रूम नहीं था लेंटर। तो मैंने उनका उद्देश्य था, उसको साकार करने के लिए, उनकी वो करने के लिए मैंने अपना सारा वेतन लगा के ये विद्यालय के जो भी लेंटर रूम बने हैं, सब मैंने बनवाए हैं। मेरी माँ खत्म हुई थी 2003 में। उनकी यादगार में उनकी पट्टी लगा के मैंने पूरा विद्यालय खुद खड़ा किया। किसी का कोई आज तक निधि नहीं लिया हमने। जो भी कुछ बनाया है, मैंने स्वयं बनाया है। और उद्देश्य है, मैं चाहता हूँ कि लोगों ने, बहुत लोग ऐसे हैं, मेरे पास तो एक मान्यता है इंटर कॉलेज की। बहुत से लोग क्षेत्र में ऐसे भी हैं जिन पर मान्यताएँ इंटर की है, हाई स्कूल की है, डिग्री की भी है, लेकिन बच्चा नहीं है। जिस बाग में, जिसको हम बाग बोलते हैं, उसमें अगर कोई पेड़ ना हो, वृक्ष ना हो, तो वो बगीचा किस काम का है? उसका नाम ही है बगीचा, नहीं लोग कहेंगे। और विद्यालय बना हुआ है, स्टूडेंट नहीं है, तो विद्यालय किस बात का है? तो मेरा उद्देश्य है कि शिक्षा के क्षेत्र में हम कोई समझौता नहीं करते। एक से एक अच्छा योग्य अध्यापक रखते हैं। चाहे मुझे हर बार, मैं रियली मुझे लगभग लाख रुपए का पर सेशन घाटा पड़ता है, उसे हम झेलते हैं और हम चलाते हैं। मेरा उद्देश्य है कि मतलब अच्छी से अच्छी शिक्षा दी जाए। जी। और हम इतना सब कुछ चल रहा था, उसके बाद एक दौर आया कोरोना महामारी का। उस समय क्या-क्या परेशानियाँ रहीं? कोरोना में बड़ी समस्या रही। कोरोना में क्या हुआ, जो लोगों को, बहुत लोग बाहर रहते थे, कुछ लोग मेरे ऐसे पढ़ते थे बच्चे, जिनकी फीस की व्यवस्था उन पर नहीं होती थी, तो वो बेचारे दिल्ली नौकरी करते थे। मुझसे कहते सर मैं फ़ोन पे कर दूँगा, ऐसे कर दूँगा। अब वो वहाँ से चले आए, पैसों की व्यवस्था खत्म हो गई, तो बड़ा ही लोगों का दौर गलत निकला। उसके बाद कुछ लोगों को जो जमा पूँजी थी, वो उस कोरोना काल में खत्म कर दिया। फिर स्कूल खुले, तो उनके पास समस्याएँ रहीं कि सर फीस नहीं है, कैसे पढ़ाएँगे, कैसे व्यवस्था करेंगे? तो हम लोगों को बड़ा दिक्कतें हुई। क्या हुआ, उनका फीस नहीं है, तो प्राइमरी में करा देते हैं इनको, प्राइमरी में करा दें, तो बड़ा समस्या हुई। फिर हम लोगों ने घर-घर जाके संपर्क किया, लोगों से कहा फीस नहीं है, हम मदद करेंगे। और आज हम फिर उसी स्कल पे समस्या को समाधान कर लिया और हैं, ठीक से है। लेकिन हाँ, लोगों को फ़र्क पड़ा, लोग बहुत परेशान हैं। आज भी लोगों पे व्यवस्थाएँ नहीं है। कोविड का अभी और 2-4 साल तक इफ़ेक्ट और रहेगा लोगों पे। मानव जीवन में शिक्षा को कितना महत्वपूर्ण मानते शिक्षा के बिना जीवन ही अधूरा है। शिक्षा नहीं तो जीवन में कुछ नहीं। लोग कहते हैं ना कि लोगों के बस एक ना 2 ही आँखें होती हैं, चाहे पढ़ा लिखा हो, चाहे बिना पढ़ा लिखा हो।
लेकिन जब आदमी शिक्षा ले लेता है, शिक्षित होता है, तो उसकी तीसरी आँख दे जाती है, इसमें वो जो भी कुछ करेगा, सोच के करेगा, समझ के करेगा, तो ये फ़र्क होता है। शिक्षित व्यक्ति है, तो वो गलत भी काम करेगा, तो उसका निर्णय पहले सोचेगा, मैं जो कर रहा हूँ, वो उसका इफ़ेक्ट क्या होगा? तो शिक्षा जीवन में बहुत अहम भूमिका रखती है। शिक्षा केवल नौकरी के लिए ही काफ़ी नहीं होती है। आपका अच्छे से रहन-सहन, अच्छी सी आज के ज़माने में खेती भी इतनी टेक्निकल हो गई है कि अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं, तो खेती भी नहीं कर पाएँगे। खेती किस स्टेज पर है, उसमें क्या लगना है, पढ़े नहीं हैं आप तो जानेंगे जानेंगे, कौन-सा केमिकल लगाना है, क्या करना है, मतलब जीवन में शिक्षा एक अहम भूमिका निभाती है, शिक्षा के बिना आदमी अधूरा होता है। आप युवा हैं, अभी ज़्यादा आयु नहीं है आपकी। आपने देखा कि हिंदुस्तान पे धीरे-धीरे पश्चिमी सभ्यता हावी हो रही, वेस्टर्न कल्चर हावी हो रहा है, जो भारतीय संस्कृति को बच्चे भूल रहे हैं, उसके लिए क्या प्रयास कर रहे हैं आप? मैं प्रयास करता हूँ सुबह जब हमारे यहाँ प्रेयर होता है, तो मैं भी देखता हूँ कि मैं वैसे कपड़े पहनता हूँ, बच्चे आते हैं तो बच्चे शॉर्ट पैंट पहनना शुरू कर दिया उन्होंने। मेरे यहाँ भी है, लड़कियों ने भी कर दिया, लेकिन हम प्रेयर में सुबह बच्चों को बताते हैं और पूरी कोशिश करते हैं और प्रयास किया, सफलता भी हासिल हुई है। लोगों पे हावी हुआ है, लेकिन गाँव में भी बहुत हावी हो गया, लेकिन हम बच्चे हमारे यहाँ पढ़ते हैं, उनसे मिलके, उनके परिवार से मिलके हम अपने बच्चों को संस्कृति, हिंदी, मतलब हम भारतीय हैं, तो भारतीय संस्कृति का ना भूलें और हम पाश्चात्य सभ्यता को मतलब भुला के अपनी संस्कृति में जीने का बच्चों को प्रयास करते हैं और बच्चे मानते भी हैं। हमारे यहाँ बड़ा अनुशासित बच्चे रहते हैं। हमारा बच्चा एग्ज़ाम देने जाता है तो हम उसे कह के भेजते हैं जिस संस्था में एग्ज़ाम देने जाओ, बोर्ड एग्ज़ाम में, तो एक छाप मिले कि लोग पूछने मजबूर हो जाए, बेटा कहाँ से आए हो? जब बच्चा अनुशासित होगा, टीचर से नमस्ते करेगा, फिर से तो पूछ लेगा टीचर भी, बेटा आप कौन से विद्यालय से हो? तो बच्चा हमारे आते हैं, हमारे बच्चे इंटर का एग्ज़ाम हुआ है तो मुझे पूरा भरोसा है कि मेरे बच्चों का जनपद में स्थान होगा इंटर, उसमें निश्चित हुआ। जी, ऐसे। परीक्षा समाप्त हो गई हाई स्कूल इंटर की, बाकी जो परीक्षाएँ हैं, उनकी तैयारियाँ कैसी? तैयारियाँ हैं, लगभग परीक्षा स्टार्ट करा दी है हमने 2-4 दिन में स्टार्ट होगी और लगभग 3 माह पहले ही पूरा कोर्स करा दिया गया था। प्रेज़ेंट में चल रहा है, वो सब रिवीज़न चल रहा है। रिवीज़न करा रहे हैं और बच्चे पूरी तैयारी में हैं, परीक्षा बस करा के 2 परसों परीक्षा स्टार्ट हो जाएगी और रिज़ल्ट देके 1 अप्रैल से तो हम फुल मैनेज करते हैं। ऐसा नहीं करते कि जिस व्यक्ति पर बस व्यवस्था फीस की नहीं है, वो उसको हम शिक्षा से वंचित करें। हम एक सूची बनवा लेते हैं, जो रियली वास्तव में गरीब हैं, उनको हम फीस में पूरी छूट देते हैं, पूरी छूट देते हैं। नया सत्र स्टार्ट होगा, तो इस बार क्या नया डेवलपमेंट और करने वाले हैं? नया सत्र होगा सर, हम जैसे समस्या हमें यहाँ पैदा होती है केवल कि जो बच्चे बेसिक से आते हैं, वहाँ वो हमें जब मिलते हैं तो मिलते पूरे स्लेट मिलते हैं। तो अगले सत्र से मैं एक अलग से शुरू लिस्ट बनवा के सर्वप्रथम उन बच्चों को लिस्ट बनवा के और जो उनको हिंदी पढ़ना नहीं आता है, अलग से हिंदी पढ़वाने को अलग व्यवस्था करेंगे, अंग्रेजी व्यवस्था अलग करेंगे और करते भी रहें, इस बार और अच्छे से करेंगे और मतलब पूरी तरह से बच्चों के लिए हमारा विद्यालय समर्पित रहा है और हमेशा रहेगा। आखिरी सवाल आपसे है, जो पेरेंट्स आपके साथ जुड़े हैं, नए सत्र में नए लोग जो आपके साथ जुड़ेंगे, उनसे क्या संदेश है? हमारा संदेश तो हमारी शिक्षा है। हमारे गाँव में जिस गाँव से बच्चे आते हैं, जब मैंने स्कूल में एंट्री किया था, तो मेरे स्टाफ 13 का स्टाफ था। मतलब जो वेतन लेता था, वो 13 का था। जब मैंने जॉइन किया, तो यहाँ बच्चे कम दिखते थे, स्टाफ ज़्यादा दिखता था प्लेग्राउंड पे। तो मैंने जैसे लोग चुनाव में वोट माँगते हैं, मैंने घर-घर जाके लोगों से संपर्क किया और आज लोग इतने हमसे प्रभावित हैं, हमारे प्रभावित आदमी के कर्मों से होता है। अब यहाँ हमारा कर्म है शिक्षा देना, तो हम शिक्षा अच्छे से देंगे, तो लोग प्रभावित हो रहे हैं, लोगों के फ़ोन अभी से आ रहे हैं, सर बच्चे तो हमारे हैं, वहाँ से हटाएँगे, आपके यहाँ भेजेंगे। तो हम तो गार्जियन हमसे स्वयं जुड़ रहा है और फिर जुड़ता है तो हम महीने में 1 बार लिस्ट बना के हर बच्चे के घर पे संपर्क करते हैं उनसे, तो क्या शिकायत है, बच्चा क्या नहीं कर रहा है, वो मुझे बताइए और हमसे कुछ गलत हो रहा है और आपको बच्चा ज़्यादा है हमसे, वो हमें सलाह दो, हम वो पूरा करेंगे। पूरी तरह लगे रहते हैं और हम हर महीने गार्जियंस के हर से अभिभावक से संपर्क करते हैं, घर-घर जाके, पूरे स्टाफ के साथ। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद सर, हमारी तरफ से भी आपको परीक्षाओं के लिए, आने वाले नए सत्र के लिए बहुत-बहुत बधाई, शुभकामनाएँ, धन्यवाद।